बलिया की मिट्टी में जब हवा गुनगुनाती है तो ऐसा लगता है जैसे गंगा की लहरें और ऋषि भृगु का तप एक साथ बहते रहे। वो यही जमीन भृगु ऋषि की तपोभूमि कही जाती है, जहां साधना की ज्वाला और गंगा की निर्मल धारा ने धर्म का दीप जला रखा है। एक समय की बात है, पूर्वांचल की धरती अभी उतनी चहल पहल वाली नहीं थी। खेतों में हरे भरे अन्न के सपने उगते थे और गंगा जी अपनी शांत चाल में जीवन की कहानियां ढोती चलती थी। इसी पवित्र भूमि पर भृगु ऋषि ने अपना आश्रम बसाया, उनका मन नदी जैसा शांत और तब सूर्य जैसा तेज था। उनके आश्रम से उठती अग्नि की लपटें जैसे आसमान से कहती, धर्म यहां सांस लेता है। लोग दूर दूर से आते, समस्या लेकर बैठते और लौटते तो मन में कोमलता और माथे पर आशा लेकर कहा जाता है कि जब ऋषि भृगु ध्यान में बैठते तो धरती तक ठहर जाती, पत्ते हवा में आधे झूम कर ठिठक जाते जैसे समय भी प्रणाम कर रहा हो। गंगा दशहरा का त्योहार पास आया। कहानी कहती है कि इसी तिथि पर गंगा जी धरती पर अवतरित हुई। उस दिन भृगु ऋषि अपने आश्रम के द्वार पर खड़े हुए, जल की पहली बूंद छूने की तरह भाव भरे उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मां गंगे, तुम केवल नदी नहीं, मोह का भार धोने वाली कृपा हो। गंगा की लहर जैसे उनकी प्रार्थना का उत्तर थी। योग घाटों पर उमड़ पड़े मिट बीते दीप तैराए गए और हर दीप जैसे एक विनती था, हमारा मन भी उजाला सीख ले। भृगु ऋषि ने लोगों को ज्ञान दिया, गंगा स्नान केवल जल में डूबना नहीं बल्कि भीतर की धूल धोना है। गंगा 10 पाप नष्ट करती है, पर मन अगर स्वार्थ में डूबा रहे तो अभिषेक भी व्यर्थ है। सच्चा स्नान है विनम्रता का। बलिया की भूमि पर हवा में शांति की गूंज थी। किसान हल चलाते, बच्चे नदी किनारे खेलते और साधक दूर बैठे जप करते, ओम नारायणाय नमः। भृगु ऋषि सबको एक ही पाठ देते, सदाचार ही सबसे बड़ा तीर्थ है और सेवा सबसे बड़ा यज्ञ। कहते हैं वहां गंगा की हर लहर आज भी भृगु का स्मरण करती है और जब गंगा दशहरा आता है बलिया की धरती पर हवा थोड़ी पुरानी हो जाती है, जैसे अतीत फिर से कदम रख रहा हो। घाटों पर दीप फिर तैरते हैं, लोग मन में कहते हैं, हे मां गंगे, जैसे आपने भृगु को तप में शांति दी, वैसे हमारी जीवन नौका भी पार लगा देना। और गंगा मुस्कुराती हुई बहती रहती है।
धीरे पर दृढ़, जैसे कह रही हो तुम बस अच्छा कर्म करते चलो, मैं साथ बहती रहूंगी।